नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की एपिसोड अच्छी थी। आज श्रुति के साथ थोड़ा बुरा हुआ, मगर केंजल और तोशु के साथ अभी अच्छा हुआ कि खाना बना बनाया मिल गया। मगर आगे की उम्मीद के बारे में क्लियर कट उनको इंडिकेशन अनुपमा ने दे दिया। तो मिला जुला एपिसोड था, अच्छा था, ड्रामा भी था और इमोशंस भी थे। तो आपके रिव्यूज आए हैं, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कल के सभी के पब्लिक वॉइस ऑडियो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे लगे मुझे। सबके पॉइंट अपनी अपनी जगह बहुत सही थे, बहुत अच्छी बातें की। बहुत यानी अनुज का उसको डांटना सबको बहुत पसंद आया और वो बहुत लेट हो गया। अनुज इसको बहुत पहले कर देना चाहिए था। ठीक है, बट अब देखते हैं और आगे कैसे अनुपमा ने उसको अनुज को, पर वो आद्या इतने जल्दी मानने का वो ज़्यादा ज़्यादा ना ये कर गई। और अनुज का वो सारा गुस्सा अनुपमा पे निकलेगा जो आज शुरुआत होगी उसकी, कल पूरा दिखाया जाएगा। बट अभी जो कल अभी मैंने आपका वीडियो सुना, वो जो जिसका टॉपिक था कि अनुज के जो सवालों से मान के बीच की गलतफहमियां दूर होगी और 1 साल का सच वो आएगा, पहले 1 साल का सच और डिवोर्स का सच। तो वो तो सही बात है, ये बात आपके एक एक पॉइंट बहुत ही सही थे कि यहाँ डिवोर्स को लेके घोटाला तो हुआ, दोनों के बीच में गलतफहमियां डाली, दोनों के उस हालातों का, जैसे यहाँ पे अनुपमा की माँ का बीमार होना, डेथ जो भी है वो हालात, और अनुज को बढ़ के फिर से वो रोका गया होगा, छोटी को मोहरा बना के अनुज के पास जाने नहीं दिया होगा, अनुपमा से मिलने नहीं दिया होगा, और ये सब बातें चल के। और जैसे अनुज ने भी कहा कि वो कोई बात टालता नहीं अनुपमा की, तो वो सब गलत फहमियाँ घोटाला करके ये दोनों चुड़ैले डायन डायन है, ये इन लोगों ने किया है। छोटी को मोहरा बना के छोटी को भी सामने दिखाया गया होगा, पर या फिर नहीं दिखाया होगा जो भी, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे कल छोटी के जो डायलॉग थे उसके पहले वो हमको छोड़ के क्यों गई, माँ नहीं है, वो सगी माँ नहीं है, सगी बेटी नहीं मानती थी और अडॉप्ट किया, ऐसा जो भी कहती थी, प्यार नहीं किया मुझसे, सबसे लास्ट में रखा। ये जो उसकी शिकायत के बाद जब वो अनुज उसको डांटता है वो औरत औरत बोलने के लिए, उसके बाद फिर वो जो नया जो बोलती है ना, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करता है कि उसने क्या क्या बोला, कि लालची है, आपसे भी प्यार नहीं किया, उसने तो आपसे भी नहीं किया प्यार, आपको यूज़ किया, अपने परिवारों में अपने आप का पैसा वहाँ लुटाया। ये सारे डायलॉग मालती देवी के थे। मालती देवी बरखा ये हमेशा ऐसा बोलती थी और इन्होंने डाला है उसके मन में। उसे बोला था कि मैंने मम्मी को बोला आई हेट यू, तो पापा को क्यों छोड़ा, पापा को ऐसे इसने उस बच्ची ने पापा के लिए भी बोला होगा इन लोगों के पास। तो न वो दोनों ने बोला ही होगा कि बेटा ये तेरे पापा को भी प्यार नहीं करती थी, उसको पैसा, और अब पापा ने झगड़ा किया तो देखो कैसे चली गई, ये सब उसके मन में वो भी डाला। तभी तो वो कह रही मैं आपके लिए कह रही हूँ पापा, आपके लिए कह रही हूँ, ये मन में उसके बहुत डाला। और उसको बाद में देखो आई भी नहीं, गुस्सा था तो आ जाना था, कैसे चली जाती थी उधर भी, तो जो ये सब उसको भड़काया पूरी तरह से, उसको ये किया। और अनुज अपने दुख में होगा, कहीं तो वो छोटी को भी संभाल रहा होगा, फिर अपना बिजनेस को भी उसको, यानी कुछ ना कुछ वो काम, और वो अनुपमा के गम में ये सब कुछ उस 1 साल में इतना कुछ हुआ। तो ये जब बात करेंगे तभी होगा। अनुज पीछे पड़ा, अनुपमा देना नहीं चाहती जवाब, इसलिए नहीं कि वो इसलिए नहीं देना चाहती कि वो छोटी को, अभी छोटी का गुस्सा देखा, नफरत देखी, तो उसने कहा कि पापा ने मुझे आपकी वजह डांटा, आप हमारे खुश, हम अच्छे थे, खुश थे, आप आगे बीच में जो भी। तो वो वही कि मुझे आप बात ही नहीं करना अनुज, आपसे आप खुश हो, आगे बढ़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं अनुज भी अभी छोड़, मैंने अपने सवालों का जवाब उससे लेगा, वो सब उसके लिए जिद है। तो वहाँ पे गलत फहमियाँ दूर होगी, अभी अनुपमा भी टूटेगी, क्योंकि एक वो भी बहुत रो रही उस समय, वो देख रहा है अनुज वो कांच के पीछे से ये सब। तो वो कहीं जब दब ना बात तो होगी होगी ही, जरूरी होगी, क्योंकि वो बोलेगा मुझे, मैं आगे तभी बढ़ पाऊंगा जब तुम मुझे इसका जवाब दोगी। वो ये भी कहेगा कि मैं आगे तभी बढ़ पाऊंगा ना जब तुम मुझे इसका जवाब दोगी। तो ये
तब अनुपमा शायद बोलेगी, उसको बताएगी ये सब बातें। और वो ये भी कहेगी कि अभी गलतफहमियां भी दूर होगी। तो जैसी है अनुपमा की श्रुति के साथ गलत मत करो, वो बहुत प्यार करती है, छोटी उससे प्यार करती है, तो उसकी खुशी के लिए आप भी आगे बढ़ जाओ अनुज, और आप इतने अच्छे हो कि आप कर लोगे, ये सब जो बोलेगी ना अनुपमा, तो ये शादी की तैयारी भी उसमें होगी। फिर कहीं ना कहीं ये शादी की तैयारियों के बीच में ना क्या होगा, छोटी का वो जो सिगरेट वाला जो आपने कल कमेंट्स, पब्लिक कमेंट्स में जो आपने सर के साथ जो आपका शो था, उसमें आपने किसी के मैसेज पे जो बात की थी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, तो वहाँ पे वो मुझे भी जब देख रही थी ना, तो हाँ वो जब लाइटर से बुझाती तो मुझे भी लगता है अच्छा जला भी, तो ये लाइटर तो सिगरेट के इसके पास कैसे ये, पर सोच नहीं पाया मन, क्योंकि वो हम फोटो नहीं जला, उस सीन को देख के कहीं ना कहीं एक राहत की सांस मिली थी कि कान्हा जी का इशारा है ना, मान बच्ची से माता पिता मिल जाएंगे या फिर तीनों मिल जाएंगे। एक अच्छा लग रहा था सीन वो देखे इससे कि चलो जला नहीं, फोटो कितनी भी कोशिश करे आद्या उसमें उलझ के रह गए, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। पर हाँ ये बात बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से जिसने भी ये कमेंट्स था उनका नाम भी नहीं आ रहा मुझे अभी, तो वो अच्छा उन्होंने बहुत नोटिस किया और अच्छा लगा। तो वहाँ वो एक क्लू है कि अनुपमा देखेगी आद्या को, वो अपनी बेटी को जब वहाँ है तो छुप के देखेगी, जैसे भी देखेगी कि कैसे स्कूल जाती है क्या, वो कहीं ना कहीं तो मन है माँ का, छुप के देखने की कोशिश करेगी, या फिर अचानक ही दिख भी सकती है, तो वहाँ वो कुछ हो सकता है ऐसा, उसको देखेगी गलत करते हुए या कुछ ऐसा जो नहीं करना चाहिए बच्चों ने, तो वहाँ पे सीधे जाके तो टोकेगी नहीं, क्योंकि वो भड़क जाती है, दर्द नहीं जाना चाहती, तो यहाँ वो अनुज से फिर से मिलेगी, यहाँ पे फिर से वो अनुज छोटी के लिए मिलेगी, ऐसा कुछ भी हो सकता है आगे। ठीक है, देखते हैं वो आगे तो क्या दिखाएंगे, तो हम लोग तो सब अंदाजे लगा सकते हैं। और दूसरी बात है कि आज जो सीन में किंजल और इसका दिखाते तोशु का कि खाना नाश्ता नहीं बना पा रहे, लेट उठ रहे, तो अनुपमा ने नाश्ता बनाया ये किया, तो कोई मैड वाला काम नहीं किया, यहाँ वो सिखाना चाह रही है, उनको सबक देखना चाहिए कि तुम लोग घर का खाना नहीं बाहर का खाना ये खाते हो, जंक फूड खा रहे हो, ये गलत कर रहे हो, फ्रूट खा सकते हो, तुम्हारे पास टाइम निकाल सकते हो, दोनों मिलके कर सकते हैं। और भाई मुझे तो लगता है कि जब अनुपमा अकेली कर सकती है इतना, इस एज में भी, वो भी उठी, वो भी रात में तकलीफ में थी, वो हमको पता है, किंजल को नहीं, पर अकेली है और सब लोग दूर है, तो वो तो तकलीफ में, तो उसके चेहरा भी यानी एक है, तो उसने वो भी सब कर सकती है। वो जब कर सकती है उठ के सारे काम, नहा के खाना बनाना, वो जो भी वहाँ पे किया उसने सब किया, नाश्ता खाना सब बनाया, परी को भी तैयार उठाया होगा कि उठो, तैयारी उसने की, उसको भी सिखाया होगा कि अपने हाथ से करो तैयारी, आपको आना चाहिए, मम्मी पापा को मदद हो जाती है, अभी आप बड़े हो गए, जो भी ऐसा बोलती है कि ना, तो सब उसने भी सब इतना कम समय में उसी टाइम पे किया, तो ये किंजल क्यों नहीं कर सकती, तोशु भी नहीं कर सकता। यहाँ दोनों ईगो ईगो में रहते हो कि मेरा काम बटाना चाहिए, अनुपमा ये कभी नहीं सोचती कि उसका किसी ने हाथ बटाना चाहिए, किसी ने ये करना चाहिए, खुद अकेली कर जाती। जब अगर इस एज में अनुपमा कर सकती तो किंजल क्यों नहीं कर सकती। हाँ वो तोशु ने भी उसको मदद करना चाहिए, दोनों ने मिलकर करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रही, पर तो फिर दोनों मिलकर क्यों नहीं, जो काम आता है वो तो करो, जो काम आता है वो तो करो, सब्जी तो काट सकते हैं ना कोई बैठे खड़े खड़े बैठे के, तो ये कर सकता है ना वो। तो ये अनुपमा ने सबक सिखाया है कि मैं कर रही हूँ। यह दोनों बेवकूफ अभी भी वही सोच रहे हैं कि हमको मम्मी चाहिए, हमको मम्मी रहेगा तो सब अच्छा होगा, तो अभी भी वो, पर अनुपमा यहाँ नहीं फंसेगी, वहाँ क्लियर है, वो क्लियर लग रहा है कि अनुपमा फंसेगी नहीं। उसने आज भी यही कहा, ये नहीं बोला कि मैं रोज आके बना दूंगी, उससे ये कहा कि तुम ये क्यों नहीं कर सकते, कितना टाइम लगता है एक संतरा छीलने के लिए, कितना समय लगता है जूस बनाने के लिए, उसने वो करके भी दिखाया एग्जाम्पल, तो वो ही सिखा के गई, वो सिखा के गई, वो सिखाएगी, और उससे बोला ना मैं तुमको सब सिखा दूंगी कैसे करते क्या करते, तो वो सिखाएगी भी। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा होगा। और रही बात परी की, तो वो परी का भी फोन आएगा तो कभी ना कभी सामना सच होगा कि बार बार क्यों फुला रही है, तो ये भी समझ में आएगा, या फिर किंजली खुद बंद कर दे कि मम्मी बातों में आई नहीं थी हमारे, तो ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे ये मैटर वाला क्लोज होगा अनुपमा का। और वहाँ रही शाह हाउस में भी, तो शाह हाउस में भी बहुत पॉजिटिविटी के साथ चल रहा है, आज अच्छा लगा। वहाँ पे भी बापूजी फिर भी काम करना चाहते हैं, काव्या को कहते हैं मुझे काम दो, तुम्हारे जो भी होगा मैं करूँगा। रोमिल को याद किया गया कि रोमिल ने सिखाया उन्हें, तो पता नहीं ये ऐसे कैरेक्टर को याद कर रहे तो कैसे, क्या बीच में लाना चाहते या नहीं। हमको लगा था जीके काका का, पर नहीं लाया जीके काका को अब तक अनुज की लाइफ में, पर यहाँ पे वही
होगा। और वहाँ पे भी है ना एक डिम्पल आगे बढ़ेगी। डिम्पल को जैसे कल टीटू ने भी बहुत सी बातें मन में डाल दी, और आज काव्या भी जो चाहती है तो बापूजी फिर डिम्पल से बात करेंगे, या फिर ऐसा कुछ सीन जैसे एक वो भी देखा था मैंने इंटरव्यू इसका काव्या का। तो काव्या ने कहा था कि सैलरी की बात करती कि डिम्पल भी तो काम करती है, उसे सैलरी मिलना चाहिए, तो वो वनराज से सैलरी दिलवाती है और वनराज भी एग्री करता है। पर वो फिर वहाँ पे शायद डिम्पल बोल पड़े कि नहीं, मुझे तो सैलरी घर के कामों के लिए सैलरी नहीं चाहिए, मुझे तो बाहर जाके काम करना है, मेरे खुद के खुशी के लिए करना है, ये सब हो सकता है। वो खुद कहेगी तो बापूजी का भी सपोर्ट बहुत चल रहा है, तो वहाँ भी पॉजिटिविटी आएगी अनुपमा के उस परिवार में भी। और अभी जो ये नया जो अभी है छोटी के लिए, वो छोटी के लिए सोचेगी। अभी फिलहाल अनुपमा छोटी के लिए सोचेगी, क्योंकि छोटी को भी नफरत भी है। तो जैसे ये का लेटर वाला केस है, तो इस टाइप का कुछ ऐसा हो सकता है क्या, वो कुछ जैसे सोशल मीडिया हो या कहीं पे वो देखेगी बच्चों में उसको, तो ये सब आएगा सामने। और मान की गलत फहमियाँ वो तो है भाई, डिवोर्स को लेके तो टोटली झोल तो है, क्योंकि ऐसे ही दोनों डिवोर्स नहीं रहेंगे, बिना डिवोर्स के भी वो अलग रहने का फैसला माया के समय कर सकते थे, जबकि माया अपने जाल में फंसा के कुछ भी कर सकती थी, तब वो उससे नहीं कहा, तब उससे नहीं किया, तो अब क्या करेगा वो। डिवोर्स वाली बात तो मुझे झोली लगती है। वो इन दोनों को कहा जब सामने आएगा तो ये भी आएगा, मान तो एक होना ही है, जो होना ही हो तो डेफिनेटली। बहुत सारे हिंट कान्हा जी ने भी दिए शो में, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है शो में। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा था। आज श्रुति का अनु से बात करना और कहना कि तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो, और कहना कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी और की जगह पर आ रही हूँ। और श्रुति को अब भी समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर है जो अनुज और आद्या मुझसे छुपा रहे हैं। और जो उधर आद्या श्रुति को कहती है कि आप जल्दी से जल्दी शादी कर लो, और वो बात श्रुति को समझी जानी चाहिए कि इतनी जल्दी क्यों कर रही है, और जल्दबाजी में कभी कहीं शादी के लिए हाँ ना कर दे श्रुति, और बाद में जब पता चलेगा कि जोशी बहन ही अनुपमा है तो उसका दिल टूट जाएगा, और तब पता नहीं क्या करेगी। और आज बापूजी का काव्या का सीन देखा, दोनों को बातें करते देखा। बापूजी का कहना कि शरीर जब तक साथ दे काम करते रहना चाहिए, बहुत अच्छी सीख दी बापूजी ने। और अनुपमा का तोशु और केंजल को भी समझाना बहुत अच्छा लगा कि काम दोनों मिल बांट के करोगे तो सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। और फिर अनुपमा को अपने काम पर जाते देखा, और जब वो अंदर जाती है तो दीपू जी उससे पूछते हैं कि आप ठीक हैं। सच में बहुत अच्छे दोस्त हैं दीपू जी उनके। अनुपमा को किचन में देखना और सारा सामान देखकर वो खुश हो जाती है, और सारा स्टाफ भी बहुत खुश होता है। फिर आद्या का आना और अनुपमा को मम्मी कहकर बुलाना और इतनी नफरत दिखाना और अनुपमा को धक्का देना अच्छा नहीं लगा। कल तो वो बहुत खुश कहेगी छोटी अनुपमा को, जिससे अनुपमा का दिल टूट के बिखर जाएगा। बट आज मैंने आद्या की नज़रों में जो नफ़रत देखी, जैसे उसकी आंखों में आंसू थे, वो आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। और बार बार उसे एक्सीडेंट वाले सीन जो याद आते हैं कि मम्मी मुझे छोड़कर चली गई, जो भी था, आज छोटी के आंसू आज ये कहते हैं कि आज भी वो अनुपमा से बहुत प्यार करती है, बट जो नफ़रत है उसके दिल में भरी गई है, वो उसको अपनी माँ के लिए जो प्यार है वो बाहर आने नहीं दे रही है। देर से ही सही, बाद में जब भी समझ आएगा कि मैंने बहुत गलत किया है, अपनी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा है। और अनुपमा को छोटी को देखकर रोना, उसे देखकर वो समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरी बेबली इतनी बड़ी हो गई। आज इतने सालों बाद देखा उसे, सच में बहुत खुश तो बहुत हुई। और बाद में जब हमने देखा कि अनुपमा बेहोश हो जाती है अपडेट में, तो मेरी छोटी वो सोचती है कि मेरी छोटी इतने दुख में है, और ये सब कुछ सोच सोच के वो बेहोश हो जाती है। और अनुपमा की बीजी का अनुपमा की देखभाल करना बहुत अच्छा लगा। और फिर अनुज को पता चलता है कि अनुपमा बेहोश होकर गिर गई है, अनुपमा के लिए फूल भेजना, और अपडेट में पता चल जाना कि श्रुति से अनुज की शादी होने जा रही है, और वो इसलिए ही अनुज से बात नहीं करना चाहेगी कि मैं दोबारा से अपनी छोटी को दुख नहीं दे सकती, वो पहले से ही बहुत दुखी है, जिससे मेरी छोटी की खुशियाँ फिर से छिन जाएंगी और वो अपने आप ही पीछे हट जाएगी। आगे देखते हैं कि क्या क्या नए नए पत्ते खुलते हैं।
बस थैंक यू अंजू मैम, आज इतना ही कहना था। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, कल आपके सारे वीडियो देखे थे कि 5 साल बाद सामने आई मालती बरखा की करतूत और क्या हुआ था अनुपमा के जाने के बाद। उसमें मैं सिर्फ इतना ही ऐड करना चाहूँगी कि आद्या के दिल में अगर कुछ होगा अनुपमा के लिए तभी ये इनकी साजिश कामयाब हो सकती है, क्योंकि छोटी को शुरू से बहुत समझदार दिखाया था कि वो अपने मम्मी पापा के बीच में झगड़ा नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए वो माया के साथ चली गई थी। तो जब तक हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं मानते तब तक बाहर वाला कोई भी हमें भड़काने में कामयाब नहीं हो सकता, उसकी साजिशों को अंजाम नहीं मिल सकता है। अंजू जी, मेरा ये मानना है। और एक वीडियो में आपने बताया था कि आद्या के झूठों की बरसात की में डूब गया अनुज का सच, ये मैंने सिर्फ टॉपिक ही देखा था। और टीटू के बातों का असर डिम्पल अपने बारे में सोचना शुरू करेगी, ये भी मैंने सिर्फ टॉपिक ही देखा था। और एक वीडियो था कि श्रुति अनुपमा के पास में लेके आई अनुज को, और अनुपमा ने इन दोनों को साथ में देखकर खुश रहने के लिए अपने आप को उनसे अलग करने का फैसला किया। और एक कल आपका पब्लिक कमेंट्स में आपको नवीन जी के साथ में देखकर बहुत अच्छा लगा। उसमें आपने एक पॉइंट हाईलाइट किया था कि ये श्रुति के पास में सिगरेट लाइटर मिलना वो एक तरह का इंडिकेशन है। तो मैंने अपने कल ऑडियो में बताया था अंजू जी कि उसमें आप आद्या किसी गलत संगत में पड़ गई है और इसकी जानकारी अनुपमा को रोमिल आकर देंगे। आज हालांकि बापूजी ने भी बोल दिया कि रोमिल ने मुझे ये सिखाया था, मतलब अब रोमिल की शायद एंट्री हो सकती है अनुपमा के लिए। और कल के ही आपने वीडियो में नोटिफिकेशन डाल दिया था कि माँ बनने की बहुत बड़ी परीक्षा दे रही है अनुपमा। उस वीडियो में आपने समझाया था, लेकिन मुझे कुछ कन्फ्यूज़न था, जो आपने ऑनलाइन कमेंट्स में मुझे अच्छे से समझा दिया कि अनुपमा ने जो किया है अपना 100% देकर किया है, और उस समय उसे रूठने का भी हक था और गुस्सा होने का भी हक था, वो भी इंसान है। तो और दूसरा वीडियो में आपने बताया कि अनुज के सवालों से होगी मान की गलतफहमियां की दूरी और मान आएंगे पास में। उस वीडियो में आपने बताया कि अनुज के पास अभी अनुपमा के लिए 3 सवाल है। पहला कि तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई और मुझसे नाराज़ थी, तो दूसरे सवाल में कि तुम माँ होना कभी नहीं छोड़ सकती, तो तुम इतनी छोटी बच्ची को छोड़ के क्यों चली गई, और तीसरा तलाक के पेपर में क्यों साइन किए। तो उस वीडियो में भी आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा इन दोनों ने, मालती और बरखा ने अनुज को, या छोटी का ट्रम्प कार्ड खेला होगा, या बिजनेस का कुछ नाटक करके उसको अनुज के अनुपमा के पास में जाने नहीं दिया होगा। और कांता माँ की एक सदमे में डेथ हो गई, तो ये न्यूज़ भी उस तक नहीं पहुँचाए होंगे अनुज तक, और उसी समय का फ़ायदा उठाकर इन लोगों ने डिवोर्स पेपर अनुपमा के पास में भेज दिए होंगे और साइन करवा लिए होंगे इन लोगों ने। अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा, मुझे आज के धारावाहिक से सीख मिली कि बापूजी ने ये काव्या से कहा कि कोई काम करने की कोई उम्र नहीं होती, और मुझे रोमिल ने भी बहुत कुछ सिखाया था। और बापूजी के माध्यम से ये काव्या ने उन्हें छोटा सा काम दिया, तो बापूजी का टाइम पास भी होगा और काम भी करते रहेंगे, तो वो अपने आप को बिजी भी रख पाएंगे। बापूजी और काव्या ने डिम्पल के बारे में भी काम करने के लिए सोचने को बात की, ये भी अच्छा लगा। और दूसरी बात मुझे आज के धारावाहिक से ये सीखने को मिली कि अनुज और आद्या आज भी श्रुति से सब कुछ छिपा रहे हैं, और श्रुति फेस रीडिंग कैपेसिटी रख रही है। उसे लग रहा है कि मैं किसी और की जगह पे आ गई हूँ, इन दोनों के बीच में मैं ब्रिज हुआ करती थी, लेकिन आजकल मुझे पता ही नहीं चलता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तीसरी बात अनुपमा से ये सीखने को मिली कि अनुपमा किंजल के घर जब गई थी तब वो लड्डू लेके गई थी, वहाँ से लौटते हुए वो खाली हाथ और भारी मन से वापस आई है, और किंजल और तोशु को उसने काम करने के सुनियोजित तरीके से काम करने से काम का बोझ कम और काम आसानी से किए जा सकते हैं।
और तोशु और किंजल अभी भी मन में साजिश रच रहे हैं, वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि अनुपमा को किसी भी तरह से यहाँ ला के रखें तो वो इनका काम आसान हो जाएगा। अनुपमा ने अपना फ़र्ज समझ के और अपने दर्द को दबाने के लिए, अपने को बिज़ी रखने के लिए, कल वो रो रही थी छोटी को लेकर कि मेरी वजह से वो अपने पिता से नफ़रत ना करे। अनुपमा, आप कहीं गलत नहीं है, दूसरों की गलतियों का ठीकरा अपने पर क्यों लेती है। साड़ी का पल्लू मुंह में रख कर रात भर अनुपमा रोई थी, फिर भी किंजल के घर में सारा नाश्ते से लेकर दोनों के टिफ़िन तक का सारा काम उसने अपना फ़र्ज समझ के कर दिया। और परी को जाते समय स्कूल छोड़ दूंगी, ये भी उसने कह दिया। और किंजल को अब ये समझना होगा कि बाहर से खाने का चीज़ें लाने से वो उसकी सेहत भी बिगड़ती है। और अनुपमा ने आज अनार छील के तो इस धारावाहिक में कुछ एक बातों को लेकर, जैसे कि छोटी शाह हाउस से बाय एयर मुंबई अनाथालय कैसे पहुंची, ये सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। बाकी छोटी छोटी बातों, जैसे आज अनार छीलना दिखाया अनुपमा ने कि इतने काम को कितनी आसानी से किया जा सकता है, कुछ ट्रिक्स अपना कर सुनियोजित तरीके से काम को और मिल बांट कर काम करने से काम का बोझ भी कम होता है और काम आसानी से भी हो जाते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं। जैसे कि बा ने समझाया था तोशु को यूके जाने के समय, तो यहाँ कुछ नहीं करता है पर वहाँ जाके मिल बांट के काम करना, वहाँ नौकर नहीं मिलते, तो इन लोगों ने बड़ों की बात क्यों नहीं मानी। वह और बापूजी के गैस से खुले रहने से भी इंडिकेशन दिखाया गया था। अनुपमा एलेक्स को मिठाई देने गई, तब स्पाइस एंड चटनी का बैग उसके हाथ में था। आद्या के हाथ में गैस लाइटर का मिलना, तो ये आद्या किसी गलत संगत में पड़ गई है, तो इसके जिम्मेदार कौन है। ये लोग के हिसाब से श्रुति इनके ऊपर पूरा 100% देती है, तो श्रुति क्या गलत काम में इस आद्या को प्रोत्साहन दे रही है, या श्रुति को पता ही नहीं है तो ये किस तरह की फेस रीडिंग कैपेसिटी रखती है। और आखिरी और सच्ची बात मुझे अनुपमा से सीखने को मिली कि ये स्पाइस एंड चटनी में जब वापस आई तो पूरे उत्साह के साथ उसने काम करना शुरू किया और प्रश्नों की बौछार लगा दी दीपू जी पर कि आपने इतनी जल्दी कितने पैसे खर्च किए, LIC के पैसे आए कि नहीं आए, और सब इतना अच्छे से आपने कर लिया। तो रीस्टार्ट काम करके उन्होंने पूरे उत्साह के साथ सभी स्टाफ के साथ में काम करना शुरू किया, नाचते कूदते हुए। और दोस्ती का फर्ज निभाना नहीं भूले दीपू जी। दीपू जी ने अनुपमा से पूछ लिया कि अनुपमा जी आप कैसी हो। अनुपमा ने कहा मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन काम में व्यस्त रह के ठीक हो जाऊंगी। ये भी मुझे आज दिल को छू गया अंजू जी। आद्या उसी समय यहाँ बिना बताए यहाँ से घर से निकली, बगैर नाश्ता किए। श्रुति और अनुज को बताया नहीं, सीधे स्पाइस एंड चटनी में आके अनुपमा के सामने अनाप शनाप अनुज की पूरी भड़ास, पूरा गुस्सा आद्या ने अनुपमा पे निकाल दिया। अनुपमा को ये समझते देर नहीं लगी कि ये उसकी छोटी ही है। अभी अनुपमा उसको अपने इसकी गलतियों के लिए अपने आप को जिम्मेदार न माने तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, मुझे इतने अच्छे से समझाने के लिए। थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए अंजू जी। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। आज का एपिसोड देखा। श्रुति परेशान, एके और आद्या के लिए दोनों परेशान कर देंगे। श्रुति बोल रही है तो श्रुति समझो इस बात को, ये लोग कैसे हैं, क्यों नहीं तुम कुछ समझना चाहती हो, क्यों शादी के पीछे पड़ी हो। आद्या के पैनिक अटैक का बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा कपाड़िया जी। श्रुति को सब सच सच बता दो। तुमको सही लग रहा है श्रुति, वो तुम्हारे करीब था ही नहीं अनुज, पर अब अनुपमा सामने है तब तो तुमसे और दूर जाएगा ही, क्योंकि अनुज के रोम रोम में अनुपमा बसी है। श्रुति तुमको बिल्कुल सही लगता है
तुम किसी और की जगह खड़ी हो और वो जगह सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की ही है। ब्रेड बटर खाने वाले तोसू किंजल पर मैडम अनुपमा है ना काम करने के लिए, ले आई नाश्ता बनाकर खाने के लिए। हमको एक बात समझ नहीं आती है कि अनुपमा यहाँ अपनी उड़ान भरने आई है कि फिर बंधनों में बंधने। बस पराठे बनाती रहो और खिलाती रहो। क्यों 5 पन्नों का भाषण दे रही हो पागलों को। दोनों बने हुए हैं तोसू और किंजल। करता तो है तोसू, बर्तन धोता है, कॉफ़ी बनाता है और परी को भी रखता है, ये हम लोगों ने पिछले सीन में देखा है। पर दोनों को अनुपमा नाम की नौकरानी चाहिए जो नाश्ता भी बनाए और दोनों को खड़े होकर सर्व भी करे, जैसे आज कर रही हैं ये। अरे तुमको कोई है नाश्ता बनाकर सर्व करने वाला? नहीं। तुम्हारी ब्यूटीफुल ने तुमको नाश्ता यहाँ बनाकर दिया, सर्व किया? नहीं। पर तुमको क्या कहें, तुम्हारी ही भाषा में तुम गधेड़ी हो और रहोगी। खड़ी हो, एप्पल काट लो, संतरा छील लो और मुंह में ब्यूटीफुल को खिला दो। अच्छा किया अनार छील दिया अनुपमा ने, अब मुंह में खिला भी दो। बेचारी किंजल के पास टाइम नहीं है। सबके टिफिन बना दिए मैडम ने, अच्छा है। पर इस किंजल के थैंक यू पर इतना गुस्सा आता है कि जितनी बार ये थैंक यू बोलती है उतनी बार मन करता है इसके झापड़ मारती रहूं। बदतमीज लड़की किंजल, किसी के इमोशंस का मजाक बना दिया है इस बदतमीज लड़की किंजल ने। अनुपमा इतनी अच्छी है और उसको वो पागल समझती है। एहसान फरामोश तोसू और किंजल अपने मतलब के लिए मम्मी है और पिछले 5 सालों में मम्मी कहाँ थी पता तक नहीं किया दोनों ने। बहुत गुस्सा आ रहा है दोनों पर और सबसे ज़्यादा गुस्सा अनुपमा पर पता नहीं क्यों आता है कि क्यों किंजल के मैसेज पर भागी भागी चली आती है। हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जहाँ रहती है वहाँ से भागती ही रहती है। अनुपमा रेस्टोरेंट की नज़र उतार रही है। अच्छा लगा सीन, उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी रेस्टोरेंट को देखकर। दीपू खुश है नज़र उतारते हुए देखकर। अनुपमा ने आज गैस पर फूल नहीं चढ़ाया। अनुज के घर तलखी भरा माहौल। श्रुति को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। आद्या गुस्सा की वजह से फुंकार मार रही है। रेस्टोरेंट में खुशी का माहौल। डांस करते करते सभी काम कर रहे हैं। काम करते करते अनुपमा को छोटी की बात याद आ जाती है और खुशी के माहौल में आद्या आकर आई हेट यू बोलती है और गुस्से के मारे ये आद्या हाँफ रही है। कितना बुरा लगा। अनुज ने आद्या को सच्चाई से रूबरू करा दिया तो आ गई अनुपमा के पास अपनी भड़ास निकालने और आद्या ने मम्मी बोला तो अनुपमा बहुत खुश हो जाती है। मेरी छोटी है ये। सीन बहुत अच्छा लगा जब अनुपमा बेबली बोलती है, खुश हो रही है। पर आद्या का यह रूप, हे भगवान, कितनी कस के उसने धक्का मारा, डोंट टच मी बोला, ये हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा आद्या का ये रूप देखकर। और बाबूजी और काव्या की बॉन्डिंग अच्छी लगी। बाबूजी ने काव्या को उत्साह से ओत-प्रोत कर दिया। बाबूजी ने काव्या से अपने लिए व्यस्त रहने को, खुश रहने के लिए काम मांगा। बाबूजी का काव्या को यस बॉस कहना बहुत अच्छा लगा और ये बात टॉप सीक्रेट अच्छा लगा सीन। और काव्या ने बाबूजी से डिम्पी के लिए भी काम करने के लिए कहा। अब देखते हैं बाबूजी इसमें क्या करते हैं। वैसे वो कोऑपरेट करेंगे और प्री कैप वही पुराना वाला था। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। अनुज का जो देखा कि उसने आके झूठ बोला श्रुति को कि पैनिक अटैक आ गया था वापस मैं उसे, तो उसने कहा कि मुझे ही बता देते, मैं ही देख लेती। तो एक बात पूछना चाहते हैं कि अगर तुम ही पैनिक अटैक देख लेती तो ये क्या पैनिक अटैक कुछ नहीं है इसका? कोई पैनिक अटैक मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पैनिक अटैक आता है। ये जो अपनी बात को ज़िद में पूरा कराने के लिए वो बार बार पैनिक अटैक, ये जो गुस्सा, ये एटीट्यूड, ये जो दिखा रही है आद्या, वो चीज़ सही नहीं है। ये चीज़ तो मैं भी जानती हूँ कि टीनेजर लाइफ एक इम्पॉर्टेंट होता है, पर ऐसा टीनेजर लाइफ नहीं होता कि कोई बच्चा अपने माँ बाप को ही अलग कर दे। और दूसरा स्टेप ये दिखाया जा रहा था कि जितना वो पारितोष और किंजल को समझा रही है उसी समय चाटा मार के समझाती। जब वो लोग शाह हाउस में थे तब तो कोई एक्शन लिया नहीं।
अनुपमा जी, अब थोड़ा सबक ले लीजिए। जो आप चेंजेस करने की कोशिश कर रही है ना, तो अपनी लाइफ में चेंजेस ले आइए और स्पेशली बोलना सीखिए, जो कि आप बोलती नहीं है, जो कि आप कभी बोलती नहीं है। अगर आप बोलेंगी नहीं, अगर आप बोलेंगी नहीं, तो फिर आपका ही न्याय होगा। और प्लीज़ ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हमारे प्यारे राजन साई सर से कि अनुपमा अपना हक लेना सीखे, छीनना सीखे। ये अनुपमा चाहिए हमें, बिजनेस वुमेन चाहिए अनुपमा, मुंह फट बोलने वाली अनुपमा चाहिए। ये बस ये आंखों में आंसू, अपने साड़ी से दबा के रोना, ये सब क्या है? अगर आप उन्हें अमेरिका बुलाए हैं, उन्हें बिजनेस वुमेन बनाना चाहते हैं, तो वो पर उस पर फोकस करिए ना। अगर आप अनुज को सामने लाए हैं, तो क्यों अनुज के साथ रहकर बिजनेस कर नहीं सकती? अब तो मैं स्पेशली चाहूंगी कि मान एक हो। मैं हमेशा ना कर रही थी, लेकिन अब मैं स्पेशली चाहूंगी कि मान एक हो और आते को ऐसा सबक मिले कि तुम्हारे से इम्पोर्टेंट तुम्हारी माँ है। ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी बेटी को देता है ना, अपनी वाइफ को दे। अब तो एक्स वाइफ है, लेकिन वाइफ को दे। श्रुति को हम लोग 1% देखना नहीं पसंद कर रहे, क्योंकि मैं ना उसे ट्रोल करूंगी, क्योंकि कितने लोग ट्रोल करते हैं, वो चीज़ सही नहीं है। उन्हें किरदार दिया गया है, वो पूरा कर रही है और अच्छा कर रही है वो। उन्हें, मुझे एलर्जी नहीं है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि बार बार पुरानी बातों को, पुराने सीरियल्स को उखाड़ना, ये हम लोग को याद करके पेन देता है। इसलिए कहना चाहती हूँ, इस आगे के स्टोरी में जिस तरह से धक्का मारना, ये सब उसे सबक सिखाना चाहिए। एक बार उसे ये दिल बोलना चाहिए कि तुमसे पहले तुम्हारी माँ ने मेरी ज़िंदगी में एंटर करी थी, इसलिए उन्हें मैं भूल नहीं सकता। तुम बेटी हो, बेटी की तरह रहो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। मेरा फाइनल डिसीजन क्या है, वो जिस तरह से दिखाया जा रहा था कि अनुज जब मिलकर आते हैं और उस दूसरे साइड में देखते हैं कि श्रुति को वो बोलती है कि आप अपने मम्मी पापा को बुला लीजिए, शादी का तैयारी करवा लीजिए। मैं नहीं चाहती, सच में नहीं चाहती ये शादी हो। प्लीज़ ये अगर प्रोग्राम अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अनुपमा प्रोग्राम में एक माँ का प्रोग्राम है, एक अनुपमा है, तो उसमें जब अनुज कपाड़ी और वनराज का एंट्री आपने कराया है और बीच बीच में उन लोग के लाइफ में अनुपमा अनुपमा बुलवाते हैं, तो क्या मेल पर्सन जब याद करते हैं तो अनुज के लाइफ में क्यों दूसरी लड़की आए, और अनुपमा के लाइफ में जो यशदीप खड़े हैं, एक दोस्त के नाते खड़े नहीं हो सकते? और क्या श्रुति एक दोस्त के नाते नहीं खड़े हो सकते? क्या है ये? शादी एक पवित्र रिश्ता होता है, एक रिस्पेक्ट, एक समानता चीज होती है, जो एक दूसरे कपल्स एक दूसरे की जितनी भी गलतियां हैं उसे भूलकर अपनाते हैं। अगर दोबारा मिलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्या कह दिया था। इसमें तो दिखाया जा रहा है कि इन लोग मिलते हैं, वो उधर चली जाती है, भाग जाती है, वो इधर मनाते रह जाता है कि मुझसे बात तो करो। यार दिखाए तो सही, खुल के बात तो करे। ये बार बार रोता हुआ नहीं देख सकते यार, अब बहुत हो गया। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं नहीं देख सकती इन लोग रोते हुए। और थैंक यू अंशु मैम। देखते हैं आगे का स्टोरी में और क्या तड़का लगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ मुझे देखकर आज बहुत खुशी हुई कि श्रुति को एहसास हुआ कि यार जब तक इतना दिन मेरे पास में था, 4 साल तक, तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अनुज मेरे से दूर हो रहा है। लेकिन अब जैसा लगता है कि मैं किसी और का जगह ले रही हूँ। थैंक गॉड्स कि कुछ तो उसको समझ में आ रहा है। स्पेशली अब ये भी समझ में आ जाए कि उसके लाइफ में कोई आ चुकी है या कोई है उसके लाइफ में, अनुपमा को वो भूल नहीं सकता। अब देख रहे हैं आगे का स्टोरी क्या है। और प्लीज़ अब ये पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करें, यही चाहते हैं। और मैं ये नहीं चाहती कि यशदीप के साथ अनुपमा का कनेक्शन हो, चाहे मैरिड का कनेक्शन हो, चाहे फिजिकली वो उसके साथ रहे या मेंटली उसके साथ रहे, मैं नहीं चाहती। एक दोस्त के नाते रहे, एक बॉस के नाते रहे, वही देखना चाहती हूँ। ये तीसरा मैरिड एक शादी शादी का एक खिलवाड़ बन जाएगा कि एक नहीं मिला तो दूसरे से शादी हो गया, दूसरा नहीं मिला तो तीसरे से शादी हो गई। ये नहीं देखना चाहते हम लोग, प्लीज़। और अनुपमा की उम्र का तकाजा तो देखिए। क्या शादी ही इम्पोर्टेंस है? सेकंड शादी एक
और इसमें तो प्यार है, इसमें तो सम्मान है। मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग पूरा हो सकता है। वनराज में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था, उसमें इंसल्ट था, उसमें सब कुछ था जो कि अनुपमा को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें तो वैसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ मान को मिला दीजिए। हमारे प्यारे राजन साई सर, हमारे प्यारे हम लोग मान को बहुत प्यार करते हैं, अनुज और अनुपमा को दोनों को प्यार करते हैं, लेकिन प्लीज़ ये आध्या के चक्कर में इस कपल को अलग मत करिए। सच में हार्ट बीट होता है यार, और बहुत पेन होता है। और थैंक यू अंजू मैम। बोलना ख़त्म नहीं होगा, लेकिन सही डिसीजन से सही चीज़ बोलकर ख़त्म करना ही अच्छा है। आगे की स्टोरी देखते हैं। बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सो मच आप सबका इतने डीपली, इतने अच्छे से रिव्यूज भेजने के लिए, और अंडरस्टैंडिंग आपकी और बढ़ती जा रही है, ये देख के और सुन के मुझे अच्छा लगा। आगे भी ऐसे भेजते रहिए, और जाते जाते नंबर शेयर करती हूँ जिस नंबर पे आपने भेजना है अपना रिव्यू, जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.